दोस्तों, आज जिस विषय पर हम जानकारी देने जा रहे हैं वह है कि किस दिशा में आपका भाग्य उदय होगा या किस दशा में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई यह चाहता है कि उसे अपनी योग्यता तथा मेहनत के साथ भाग्य का भी साथ मिल जाए तो वह जल्दी ही सफल हो सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। आपका नवम भाव जो आपके भाग्य का घर है तथा 11वां भाव जो आपके लाभ का, आपकी प्राप्ति का, इच्छा पूर्ति का भाव है तथा नवम भाव तथा 11वें भाव में उपस्थित राशियों के नंबर तथा इन राशि के स्वामी की दिशा आपको मालूम होनी चाहिए। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि इन राशियों के स्वामी जो 11वें तथा 9वें भाव के स्वामी हैं उनकी स्थिति भी लगन कुंडली में मजबूत होनी चाहिए। अगर आपको यह सब मालूम हो जाता है तो हम इसको आगे किस तरीके से लागू करना है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। माना कि आपकी कुंडली में या तो नवम भाव में मेष राशि है या 11वें भाव में मतलब 1 नंबर की राशि है तो इसका स्वामी मंगल होता है और मंगल ग्रह की दिशा दक्षिण होती है। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ अपने कैरियर को, सर्विस को या व्यापार को शुरू कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर 8 नंबर की भी होती तो वह भी मंगल ग्रह की राशि है तो भी आप दक्षिण दिशा में अगर काम करेंगे तो आसानी से लाभ होगा तथा भाग्य का साथ मिलेगा। बस यहाँ पर ये देखना है कि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे घर में बैठा होना चाहिए, उसे 6वें 8वें भाव या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। माना कि आपकी कुंडली में या तो नवम भाव में 2 नंबर की राशि या 11वें भाव में 2 नंबर की राशि है तो इसका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र ग्रह की दिशा दक्षिण पूर्व होती है तो आप दक्षिण पूर्व की तरफ अपने कैरियर को, सर्विस को, व्यापार को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि तुला जो कि 7 नंबर की राशि है वो भी हो सकती है तो भी आपको दक्षिण पूर्व में सफलता मिल सकती है। पर इस बात का ध्यान रखना है कि शुक्र को 6वें 8वें भाव या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। हालांकि शुक्र को 12वें घर में अच्छा माना जाता है पर यहाँ पर शुक्र खुश होता है पर लाभ की दिशा लिए आप इसे नहीं लेंगे। इसी प्रकार हम अगर सूर्य की 5 नंबर की राशि सिंह नवम या एकादश भाव में होती है तो हम पूर्व दिशा चुनेंगे। अगर चंद्रमा की 4 नंबर की राशि नवम या एकादश भाव में होती है तो हम उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करेंगे। पर यह ध्यान जरूर रखना है कि सूर्य और चंद्र को 6वें 8वें भाव या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर गुरु की 9 नंबर की राशि धनु या 12 नंबर की राशि मीन नवम या एकादश भाव में होती है तो हम उत्तर पूर्व जिसे ईशान दिशा के नाम से भी जानते हैं तो यह दिशा या पूर्व दिशा चुनेंगे। पर फिर ध्यान जरूर रखना है कि गुरु को 6वें 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर बुध की 3 नंबर की राशि मिथुन या 6 नंबर की राशि कन्या नवम या एकादश भाव में होती है तो हम उत्तर दिशा का चुनाव करेंगे। पर फिर ध्यान जरूर रखना है कि बुध को 6वें 8वें भाव या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर शनि की 10 नंबर की राशि मकर या 11 नंबर की राशि कुंभ नवम या एकादश भाव में होती है तो हम पश्चिम दिशा का चुनाव करेंगे। पर फिर ध्यान जरूर रखना है कि शनि को 6वें 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अब हम राहु केतु पर आते हैं।
हालांकि इनकी कोई राशियां नहीं होती है क्योंकि यह सिर्फ छाया ग्रह होते हैं, पर इनकी दिशा होती है, तो हम सिर्फ इनकी दिशा ही लेते हैं। इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। अब हम देखते हैं कि कुंडली में कोई ग्रह अगर अधिक बली नहीं है, पर राहु और केतु बहुत बली है, तो हमें फिर दक्षिण पश्चिम दिशा का चुनाव करना सही रहेगा। पर यह चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना होगा। इसे कुंडली के गहन अध्ययन के बाद ही लागू करना होता है। सिर्फ हमारे कहने से इसे लागू नहीं करना है। आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि लाभ और भाग्य के लिए हम किस दिशा में प्रयास करें ताकि सफलता आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।